मैं हूं आपका टीचर SNL। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इससे पहले जो सॉल्व किया था, जो एक्सरसाइज थी 6.5, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशंस थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन्स का फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू प्लस माइनस AB स्क्वायर रूट्स। तो एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, जो है हमारी एक्सरसाइज है मेन 6.6। तो ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे फाइंड करना है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन। तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज है हमारे पास 6.6 और क्वेश्चन वन हमें दे दिया -2 एंड 8। तो ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे करेंगे, तो वो होगा प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। तो ए बी हमारे पास क्या है, -2 एंड 8 स्क्वायर रूट। तो ये आएगा प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज -16। ठीक हो गया, -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और पीछे बचता है -1। स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट होता है आयोटा के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, इसी के साथ इसका पार्ट टू है। पार्ट टू है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। ये आ गया हमारे पास। तो करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या है, प्लस माइनस ए बी। फर्स्ट वैल्यू है ए, सेकंड है बी। तो ये आएगा -2 आयोटा ए की जगह पर, 8 की बी की जगह पर आएगा 8 आयोटा एंड स्क्वायर रूट। प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 16 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। -1 एंड माइनस माइनस इज प्लस, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं होती प्लस। तो ये 16 इंटू 1 इज 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। तो ये हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। तो वो कहता है कि 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आप इंसर्ट करें 3 एंड 96 पे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एपी के एएम के अंदर 4 4 5 5 हमने ये एएम्स इंसर्ट किए थे, जो था अरिथमेटिक मीन्स। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करते हैं, तो वो क्या हो गए, हम करते हैं सबसे पहले लेट G1 G2 G3 एंड G4 आर ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक हो गया, बिटवीन करने हैं हमने 2 G1 G2 G3 G4 एंड आता है लास्ट पर 96। यहाँ पर हमने करने हैं। तो A1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2, और जो हमारे पास टर्म है ये 6 टर्म बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 हमारे पास है 96। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हम जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन है उसका nth टर्म्स क्या फॉर्मूला होता है, A1 Rn-1। ठीक है, तो 6 करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आएगा, एक माइनस होकर 5 आएगा। कुछ भी होता है, ये 6 है तो 5 आएगा। जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था वैसे वैसे ये फॉर्मूला बनते जाएंगे। तो इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, A1 R5 इक्वल्स टू 96। ठीक हो गया, A1 की वैल्यू है 2, तो पुट करते हैं R⁵ इक्वल्स टू 96। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करते हैं, ये मतलब इसके साथ होगा 2 4 जार 8 और इधर 2 8 जार 16। तो ये आएगा R5 इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 48। सॉरी, ये 2 नहीं है, एक मिनट, ये 2 है, ये क्या है, 3 है, 3 यहाँ पर। ये 2 नहीं, ये 3 है, ये भी 3 कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये भी 3 है, तो ये 3 के साथ डिवाइड होगा, तो 96/3। तो इन्हें करते 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो 32 हो गया। अब 32 R⁵ है, तो R5 इक्वल्स टू, इसको लिख लेते हैं 2⁵, 5 5 के साथ गया तो R इक्वल्स टू 2। कॉमन रेशो हमारे पास क्या आ गई, R इक्वल्स टू 2 आ गई हमारे पास कॉमन रेशो। तो अब हमने फाइंड करने हैं ये वाली वैल्यूज। तो G1 हमारे पास कहाँ पर है,
G1 बेसिकली है A2, तो A2 की वैल्यू क्या आएगी A1R, क्योंकि एक R कम है 2 है तो 1 है, तो ये G1 A2 एज इट इज आएगा। A1 की वैल्यू हमारे पास है 3, R अभी निकाला है 2, तो ये आएगी 6, G1 क्या आ गया 6। अब G2 क्या होगा हमारे पास A3, A3 क्या होता है A1R2, ठीक है, एक 3 है तो 2 हो जाएगा, एक कम होता जाता है, तो G2 फाइंड करना है, तो A1 की वैल्यू है 3, R हमारे पास है 2 का स्क्वायर, तो 3 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4, तो ये आ गया 12। G2, ये G2 भी आ गया हमारे पास, ये G1 था। अब G3 फाइंड करते हैं, तो G3 हमारे पास है A4 के इक्वल, A1R3 एक कम हो जाएगा, तो G3 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू है 3, R हमारे पास है 2 का क्यूब, तो 2 क्यूब होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 24, ये आ गया G3, ठीक है। G4 फाइंड करते हैं, तो G4 है हमारे पास A5, तो A5 होता है A1R4, तो G4 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू है 3, R की है 2 पावर 4, 2 पावर 4 हमारे पास है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 48, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। तो ये वैल्यूज क्या क्या हैं, G1 की क्या थी 6, 12, 24 एंड 48, 6, 12, 24 एंड 48, तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, क्वेश्चन 3, इफ बोथ x, y are positive distinct real numbers. Distinct real numbers means उनके रूट्स है ये। Show that the geometric means between x and y is less than their arithmetic means. तो ये हमने शो करना है कि ज्योमेट्रिक मीन्स क्या है हमारे पास, लेस देन है अरिथमेटिक मीन्स के, मतलब कि अरिथमेटिक मीन्स क्या है बड़ा है। यहाँ पे लिखता हूँ, उसने ये कहा है कि अरिथमेटिक मीन्स क्या है ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है ये वाली चीज, और साथ में उसने हमें दे दिए एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ये हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई आर पॉजिटिव, ये भी साथ में से बोला है कि पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो जीएम हमारे पास क्या है, वो होता है एक्स वाई स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ए भी है तो यहाँ पर एक्स वाई ले लेंगे। ए एम क्या होगा हमारे पास, ए एम ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई ओवर 2, ठीक है। हम यहाँ पर एक वैल्यू सपोज करते हैं, लेट स्क्वायर रूट एक्स प्लस माइनस वाई स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ये क्या आएंगे हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन हमने जीरो ले लिया। अब इनके फॉर्मूलाज ओपन करते हैं, तो क्या होगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रूट ग्रेटर देन जीरो, ठीक हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2, अब ये दोनों स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपस में, एक्स वाई स्क्वायर रूट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है, उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस प्लस 2xy स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ग्रेटर देन इसको प्लस माइनस पे लिख लो, सिमिलर चीज है, ये क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर रूट। अब ये वाली वैल्यूज तो इक्वल है हमारे पास, ये वैल्यू ए एम्स के, ग्रेटर देन ए एम्स, और ये है जी एम्स, यही हमने प्रूव करना था कि जी एम्स इज लेस देन ए एम्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन। अब इसी तरह का यही सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था प्रीवियस कुछ 2-3 एक्सरसाइज पहले, ठीक है। अब वहां पर ये वो क्या था, अर्थमेटिक मीन्स था, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक मीन्स है, पर कह रहे हैं कि ए बी भी ज्योमेट्रिक मीन्स है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए सॉरी ए नहीं है, जी है यहाँ पर, जी एम वो हमारे पास है ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, ठीक है।
और एक जीएम हमारे पास है ए प्लस बी स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस माइनस लिखो या ना लिखो भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल है तो इक्वल कर लेते हैं। ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर रूट्स। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट्स की वैल्यू होती है 1/2, तो मैं इनको लिखता हूँ बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इक्वल्स टू ए 1/2 बी 1/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, उस साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू ए 1/2 बी 1/2 एंड ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए के साथ क्या होगा, तो ए एन पावर ये -1 है तो इसके साथ +1/2 हो जाएगा और b 1/2 एज इट इज। अब ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होगी a 1/2 एज इट इज, b के साथ क्या होगा n-1 प्लस 1/2, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं होती हैं। तो ये हमारे पास आएगा a n प्लस बी एन। तो ये वैल्यू बन गई, -1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये आएगा -1/2। ठीक है, हाफ 1 में से हाफ माइनस कर दिया है तो ये बी 1/2 प्लस ए 1/2 और ये हमारे पास है बी एन माइनस 1/2। यही हमारे पास वैल्यूज आ गई। अभी ए वाली वैल्यूज क्या कर लेते हैं एक साइड पर और बी वाली एक साइड पर, लाइक ये वाली इसको इधर ले आते हैं, ए एन माइनस 1/2 बी 1/2, ये प्लस की है इस साइड पर आएगी तो क्या होगी हमारे पास माइनस बी एन। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ, अगर आप लोगों को समझ आती है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ n प्लस 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि ये कैंसल होकर फिर n ही बनाएंगे ना, बट इसका फायदा हमें कॉमन लेने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास माइनस में और एक दफा प्लस में, माइनस ए एन माइनस 1/2 और बी एन 1/2 एज इट इज। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं, बी एन माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा और इसको कर लेते हैं बी एन प्लस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब देखें इनमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, ए एन पावर -1/2, पीछे पावर क्या बच गई, ये भी कॉमन आ गई, ये भी कॉमन आ गई, पीछे बच गई ए पावर 1/2। ठीक है, माइनस इधर भी यही बचता है ए पावर 1/2। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट कॉमन लेता तो आपको समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने एक स्टेप ये किया है तो पावर्स एक दफा प्लस में और माइनस में दोनों खुद से ले लिए। अब यहाँ पर भी कॉमन लेते हैं ये वाली वैल्यूज, तो ये क्या था बी एन माइनस 1/2, पीछे हमारे पास क्या बच गया ए 1/2, यहाँ से ये और ये कॉमन आ गई तो बच गया हमारे पास बी 1/2। ठीक हो गया, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा एन माइनस 1/2 ओवर बी एन माइनस 1/2 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा ए 1/2 माइनस बी 1/2, सेम है तो कट गए, तो ये हमारे पास बन गया ए माइनस 1/2 ओवर बी एन माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया, अब ये वैल्यू बन गई, तो इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ए ओवर बी पावर एन माइनस 1/2। अब क्या पावर लें इस तरह कि हम एन फाइंड करना है, इसको कंपेयर कर सके, तो अगर हम इसी को ले लेते हैं ए ओवर बी पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, मतलब ए ओवर बी पावर 0 इक्वल्स टू ये क्या होगी 1। तो ये आ गया हमारे पास, कंपेयर कर दे पावर्स को, एन माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो माइनस क्या है साइड चेंज करने पे प्लस हो गया, तो एन ही फाइंड करना होता है जिससे हमें पता चलता होता है कि ये जीपी है, तो ये क्या है 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, the aim of two positive integrals numbers exceeded their positive geometric means by 2, geometric mean exceed कर दिया by 2 and their sum is 20,
फाइंड दी नंबर्स। अब ए एम्स टू पॉजिटिव इंटीग्रल्स है, ठीक है, और जी एम भी है और इसको टू ग्रेटर कर दिया है, एक्सीड कर दिया है जी एम्स को, ठीक हो गया। और इनका सम करते हैं तो वो आता है हमारे पास 20 के इक्वल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं टू नंबर्स, तो लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीग्रल्स, ठीक है, नंबर्स, ये आ गए। तो इनका सम करते हैं, ए प्लस बी का सम क्या उसने बताया था 20, ठीक है। यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी इक्वल्स टू 20 माइनस ए, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ इस तरह। तो उसने हमें जो कहा था, कंडीशन हमारे पास क्या थी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसने एक कंडीशन लगाई है यहाँ पर। कंडीशन उसने बोला है कि ए एम अरिथमेटिक मीन्स इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन्स, पर उसको क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया टू नंबर्स। तो हमने इसमें क्या कर दिया, टू नंबर्स को एक्सीड कर दिया। तो अब ए एम हमारे पास क्या है, ए प्लस बी ओवर टू, और जी एम हमारे पास है ए बी स्क्वायर रूट प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमने बी की वैल्यू फाइंड की हुई है, वो इंसर्ट करते, तो ए प्लस 20 माइनस ए ओवर टू, बी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो ए बी स्क्वायर रूट प्लस टू, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 20 ओवर टू इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर रूट प्लस टू। तो ये आएगा हमारे पास कैंसिल करके 10, 10 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर रूट टू प्लस टू, टू प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर रूट टू, ये आएगा 8, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 आ गया, 8 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है तो क्या करेंगे, स्केलिंग कर लेंगे दोनों साइड पर, ए बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 8 इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो हमने बी की वैल्यू फाइंड की हुई है, बी हमारे पास है 20 माइनस ए, ऊपर ही फाइंड की हुई है, ठीक है। तो बी की जगह पर पुट करते हैं, ए इक्वल 8 इक्वल्स टू ए 20 माइनस ए, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 20 ए माइनस ए स्क्र, सबको एक साइड पर ले आते हैं, ए स्क्र ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस होगा, प्लस 8 इक्वल्स टू 0, नो सॉरी 8 कर दिया, ये 64 है, स्केलिंग हमने की ही नहीं है, यहाँ पर शेयर आ गया, तो ये आएगा हमारे पास 64, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो 64 प्लस माइनस करें तो 20, हमें चाहिए ऐसा कोई एक पेयर, तो ये आएगा ए स्क्र माइनस 16 ए माइनस 4 ए प्लस 64 इक्वल्स टू 0, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64, माइनस माइनस इज प्लस, और ऐड करेंगे तो 20 का आएगा माइनस का, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो ए आ गया, ए माइनस 16, इनमें से कॉमन ले लिया -4, तो ए माइनस 16, माइनस कॉमन लिया तो इसलिए प्लस भी माइनस हो गया, अगेन कॉमन आ गया ए माइनस 16, पीछे बच गया ए माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इनको 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू 16 एंड ए इक्वल टू 4, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें चाहिए बी, तो बी की वैल्यूज क्या आएगी इसी में, बी हमारे पास था बी इक्वल्स टू 20 माइनस ए, तो 20 माइनस 16, तो ये आएगा 4, इधर भी पुट कर देते हैं, बी इक्वल्स टू 20 माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 4, तो ये आएगा 16, तो ये ए की और बी की दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन 6 है हमारे पास, द am between two numbers is 5, am between two numbers is 5 and their positive gm is 4, फाइंड दी नंबर्स। अब पॉजिटिव जीएम दे दिया और एएम दे दिया है, ठीक है। तो पहले दो नंबर से लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स,
तो ये हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, ठीक है। वो कहता है AM इक्वल्स टू 5 है एंड GM इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो AM का फॉर्मूला है A+B/2 इक्वल्स टू 5। ये डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आएगा 10 A+B, क्या आ गया A+B। तो यहाँ से फिर B की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आएगा 10 - A, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। और GM होता है AB² इक्वल्स टू 4, पॉजिटिव बोला है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। स्केयरिंग कर लेते हैं दोनों साइड पर, तो स्केयरिंग करेंगे तो ये आएगा कैंसिल होकर AB इक्वल्स टू 16। तो B की वैल्यू ये है, इसमें सर्च कर देते हैं तो ये आएगा A 10 - A इक्वल्स टू 16, मल्टीप्लाई करते हैं तो 10A हाँ 10A - A² इक्वल्स टू 16। सबको उस साइड पे ले जाते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, माइनस का इधर आकर पॉजिटिव होगा, ये प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा +16। अभी इधर ले आते हैं A² - 10A + 16 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। मल्टीप्लाई करें तो 16 प्लस माइनस करें तो 10, तो ये हमारे पास होता है A² -8A - 2A + 16, माइनस माइनस प्लस और 8 + 2 इज 10। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया A - 8, इन दोनों में से आ गया -2 तो A - 8, माइनस कॉमन लिया इसलिए ये माइनस हो गया इक्वल्स टू 0। ये अगेन कॉमन आ गया A - 8 एंड A - 2 इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है, 0 के। तो ये आएगा A इक्वल्स टू 8 एंड A इक्वल्स टू 2। अब दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो A इक्वल्स टू 8 के साथ फाइंड करते हैं B, तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास, B इक्वल्स टू 10 - A। B इक्वल्स टू 10, A की वैल्यू है 8, तो आंसर आ गया 2। एक तो ये वैल्यूज आ गई, एक इसकी ये आ गई। तो A इक्वल्स टू A 2 ले लेते हैं, B की वैल्यू इसमें क्या आएगी 10 - A, तो आएगा 10 - 2, तो ये आ गया 8। B की ये 8 आ गई, A की 2। तो ये नंबर्स हमने फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B इज डबल। अब अरिथमेटिक मीन्स क्या हो गया, डबल्स हो गया देयर ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन्स को डबल कर दिया अरिथमेटिक मीन्स। तो देन प्रूव दैट A/B इक्वल्स टू 2 + (3/2 - 3 √। तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, हमने जो प्रूव करना है वो है A/B इक्वल्स टू 2 + (√3/2 - 3 √3। ये आ गया। अब अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास होता है A+B/2। ज्योमेट्रिक मीन्स हमारे पास होता है AB, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन्स, तो ये आ गया। अब इसने कंडीशन जो दी है वो दी है कि AM इज इक्वल्स टू है 2GM के, ठीक है। तो AM की वैल्यू क्या आई है A+B/2 इक्वल्स टू 2GM की वैल्यू है AB²। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 इज 4 AB², ठीक है। स्केयरिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स पर, तो AB का होल स्केयर इक्वल्स टू 4 का स्केयर हो गया 16, तो इसका स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो AB आ जाएगा। अब इसका भी स्केयर ओपन करते हैं, तो ये आएगा A² + 2AB + B², और ये हो गया 16AB। प्लस क्या है, इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, A² + B² + 2AB - 16AB इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये करेंगे 16 - 2 हो गया, क्योंकि ये सिमिलर है दोनों वैल्यूज, तो ये आएगा -14AB इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर बनानी है, कोई एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनाना है, यहाँ पर ये देखो, इस वैल्यू को अगर मैं लिखूँ, रेशो मीन होता है फ्रैक्शन, तो ये होनी चाहिए A/B इक्वल्स टू 2 + (√3/2 - (√3)। हमने ये प्रूफ करना है,
ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बनाना है ए एंड बी। तो बी के साथ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते दोनों साइड पर। तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय बी स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड्स। तो उधर तो जीरो ही हो जाएगा, तो ए स्क्वेयर्स ओवर बी स्क्वेयर्स प्लस बी स्क्वेयर्स ओवर बी स्क्वेयर्स माइनस 14 ए बी ओवर बी स्क्वेयर्स, ये जीरो ही रहेगा। तो ये तो आ गया ए ओवर बी होल स्क्वेयर्स, ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, 14, ये एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए ओवर बी बन जाएगा, माइनस का है ये, और इसको लिख लेते हैं +1 अलग से। यहाँ पर मैं एक चीज लेट करता हूँ, लेट x इक्वल्स टू ए ओवर बी। ये क्या आएगा, एक्स स्क्र माइनस 14x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -14, c इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a एंड c स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये आ गया। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर हो गया 196, माइनस 4 इंटू 1 इज 4 ओवर 2। x इक्वल्स टू 14 प्लस माइनस 196 माइनस 4 इज 192 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये स्क्वायर रूट आता है हमारे पास, x की जगह पर हमारे पास क्या था, a और b हमने लेट किया था, वो पुट कर देते हैं। तो 14 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर ये है हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसको अगर हम लिखते हैं 192 एंड 2 कॉमन ले लिया तो 8, 8 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम लिखते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 2। 64 मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्या होगा, 3 2 4 जो 12, 1 कैरी, 3 6 आर 18 प्लस 1 19, 192 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया ए ओवर बी। तो इक्वल्स टू 14 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज ओवर 2। ऊपर से कॉमन अगर हम ले लेते हैं 2, तो पीछे बच जाएगा 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ए क्या आएगा, 2 2 से कट गया, ए ओवर बी इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू आ गई है की, ठीक है, और एक हमारे पास वैल्यू है ये जो हमने स्टार्टिंग पे ली है, ये वाली वैल्यू, इसको ले लेते हैं ये हम, ठीक है। तो ये वैल्यू वैल्यू क्या है, ए ओवर बी इक्वल्स टू है हमारे पास ये 2 प्लस के रूट 3 ओवर 2 माइनस के रूट 3, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं, ए ओवर बी एज इट इज लिख लिया, 2 प्लस के रूट 3 ओवर 2 माइनस के रूट 3, ये क्या आएगा, 2 प्लस के रूट 3 ओवर 2 प्लस के रूट 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए ओवर बी एज इट इज, ऊपर दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो गया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो ए ओवर बी इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर खोलते हैं, 2 स्क्वायर इज 4, 2 इंटू 2 4 एंड स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 3। ये मैं एक स्टेप पूरा ही कर देता हूँ ताकि आप मिस्टेक ना कर दो। 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर ओवर, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये इसके साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ 3। तो वैल्यूज आएगी हमारे पास ए ओवर बी इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट 3, और ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास 3 ओवर 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 इज 1। ए ओवर बी इक्वल्स टू 4 प्लस 3, ये हो गया 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, डिवाइडिंग बाय 1 वो तो सेम ही रहेगा, तो ये एक आंसर आ गया। अभी देखो ये इक्वेशन 2 आ गई, इसका आंसर भी क्या है, इस इक्वेशन का आंसर भी यही है, और जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर भी यही है। तो इट मीन्स कि ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। ये क्या आएगा, हेंस
हम लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a over b is equals to है 2 प्लस के रूट 3 ओवर 2 माइनस के रूट 3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल है 2 प्लस के रूट 3 रेशो 2 माइनस के रूट 3। क्योंकि जिसको भी सॉल्व कर रहे हैं आंसर सिमिलर आ रहा है तो इट मीन्स कि दोनों इक्वेशंस के इक्वल है। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, if one geometric means G and two arithmetic means P and Q are inserted between two positive numbers, show that G equals to 2P minus Q and 2Q minus P। हमने ये प्रूव करना है और कंडीशन हमें दे दी है वन ज्योमेट्रिक मीन्स एंड टू अरिथमेटिक मीन्स P एंड Q। तो हम दो नंबर्स ले लेते हैं, लेट A and B are two पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन क्या है, बिटवीन है जी के, ए और बी के बिटवीन क्या आता है जी, ये है आर इन जी पी। ठीक है, तो जी का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारे पास, ए बी स्केयर रूट पॉजिटिव वाला। ठीक है, इसका स्केयर कर लेते हैं हम, जी स्केयर इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं 1। ठीक है, अब वो कहता है कि ए पी क्यू एंड बी, ये भी क्या है हमारे पास, ये आ रहे हैं, ये आर इन ए पी। ठीक है, जीपी में 1 था और इसमें 2 थे। ठीक है, तो ये ए पी आ गए हमारे पास। अब पी एंड क्यू तो अरिथमेटिक है बिटवीन ए एंड बी के, पी एंड क्यू। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसका ए एम लेते हैं तो ये क्या होगा, ए ये निकाल दिए तो इन दोनों वैल्यूज का ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, ए प्लस क्यू ओवर 2, इन दोनों से ले लिया, ठीक हो गया। और अगर हम Q का ले लेते तो P निकल जाएगा, तो Q क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा P प्लस डी ओवर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। अब ये क्या हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2P इक्वल्स टू ए प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देते हैं, इधर आएगा तो 2P माइनस क्यू इक्वल्स टू ए, ये ए की वैल्यू आ गई। इधर से भी ये 2 डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी प्लस बी, प्लस क्या है साइड चेंज करने पे माइनस पी हो जाएगा बी। ए और बी की वैल्यूज आ गई। इन दोनों को क्या करते हैं, वो वन इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 एंड 3 का नाम दे देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशंस को, मल्टीप्लाई बाय सॉरी बाय नहीं करना, मल्टीप्लाई इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या आएगी, ए बी आ गया इक्वल्स टू 2P माइनस क्यू एंड 2Q माइनस पी। अब ए बी हमारे पास किसके था, ज्योमेट्रिक के का स्क्वायर इक्वल्स टू 2P माइनस क्यू एंड 2Q माइनस पी। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, क्वेश्चन में हमने ये कहा गया था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।